हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम यूपी टेट का सोलोड पेपर करने वाले हैं। एसएसटी एनसीईआरटी आधारित टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में 91वां क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने और मोहम्मद गजनवी ने। तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में की गई थी। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, स्कंदगुप्त के और समुद्रगुप्त के। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के लिए। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को और बाबर को। तो बाबर को कहा जाता था कलंदर। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था मिंटो, कैनिंग, मेयो और कर्जन। बंगाल का विभाजन तो ये कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल का विभाजन। आगे चलते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? अवध, जगदीशपुर, बिठूर और बैरकपुर। तो जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। इनका जन्म बिहार में हुआ था। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान और बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापमान और बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान। तापमान विलोमता तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता ही तापमान विलोमता कहलाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर और गांधी सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना से संबंधित है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। सिप किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। किसका है ये? तो हिमाचल प्रदेश का सिप किला दर्रा। आगे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण तकनीक का, शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण विधियों का, समाज विज्ञान, विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है फ्लैश कार्ड, मानचित्र, बैरोमीटर और कैलेंडर। भूगोल शिक्षण हेतु तो मानचित्र भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है मानचित्र। आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक थे सुखदेव, पाणिनि, वाल्मीकि और वेदव्यास। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? शिशुनाग, महापद्मानंद, कालाशोक, उदयभद्र। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। आगे चलते हैं। इसमें और भी संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और ये राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई थी वैशाली में और इसके अध्यक्ष सभाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष थे इसके। चतुर्थ बौद्ध संगति गणेश के शासनकाल में थी कुंडलवन में और इसके अध्यक्ष अश्वघोष थे। आगे चलते हैं। अकबर के इबादत खाना का निर्माण करवाया था दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, सिकंदरा में और आगरा में।
इबादत खाना। तो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था 1575 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, 1870 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में और 1865 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। दयानंद सरस्वती ने मुंबई में करवाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्य सेन और राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो सूर्य सेन नहीं था और ये तीनों काकोरी कांड से संबंधित थे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 3, भाग 2, भाग 4 और भाग 1। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया? 73वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वां संविधान संशोधन और 42वां संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में, लंदन में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में। द हेग में, जो नीदरलैंड में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। 109वां क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची, संघ सूची, अपशिष्ट विषय और राज्य सूची। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 और 48। अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी और ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फुच्चल तारे की पूंछ किस दिशा सदैव होती है? उत्तर पूर्व की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूर्व की ओर और सूर्य की ओर। तो सूर्य से दूर बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? होंगबेक, नतीलम घाटी, ग्राबेन और संपन्नति भ्रंश से संबंधित है। ग्राबेन भ्रंश से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? गोबी का मरुस्थल, अरेबिया, कालारी मरुस्थल और आटाकामा मरुस्थल। तो गोबी का मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में नहीं है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, विश्व का राजनीतिक मानचित्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्लोब एक महत्वपूर्ण सामग्री है जो महाद्वीपों एवं महासागरों को दर्शाती है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? कहानी विधि, वार्तालाप विधि, भ्रमण विधि और इनमें से कोई नहीं। भूगोल शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो भ्रमण विधि। भ्रमण विधि के द्वारा भूगोल में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, रूढ़ चिन्हों से,
थीमेटिक चित्रों से, मानचित्रों से, रेखा चित्रों से। रूढ़ चिन्हों से, बी ऑप्शन राइट है। यो आकार की घाटी का निर्माण होता है पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा और हिम नदी द्वारा। यो आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा यो आकार की घाटी का निर्माण होता है। डी ऑप्शन राइट। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेलबोर्न, कैनबरा, सिडनी और इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बी ऑप्शन राइट। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. ऑर्चर, राय कृष्णदास, आनंद के स्वामी, इनमें से कोई नहीं। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो आनंद कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।